तो फाइनली स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम में आपको कल 100% छपने वाला है। इसका पेपर कोड भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही रियल और ओरिजिनल ये क्वेश्चन पेपर है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको हिंदी में 100 में से 100 नंबर चाहिए तो यह क्वेश्चन पेपर तैयार जरूर करके जाना है। तो चलिए, सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़कर उसके उत्तर आपको बताने हैं। तो ये गद्यांश आपको दिया है, इसको आपको पहले पढ़ना है अच्छी तरीके से, फिर इसके जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, श्रद्धा की सामाजिक विशेषता क्या है। तो श्रद्धा की जो सामाजिक विशेषता है वो क्या है? श्रद्धा से श्रद्धा भाव रखें। तो श्रद्धे से श्रद्धा भाव रखें का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहते हैं? तो श्रद्धालु अपने भाव में क्या शामिल करना चाहते हैं? संसार को शामिल करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय पर लोभ बस अन्य अधिकार चाहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका भक्ति हो जाएगा, सॉरी प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट की जाती है। तो समाज के प्रतिनिधि रूप में क्या प्रकट की जाती है? तो इसमें श्रद्धा ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो श्रद्धा उत्पन्न किससे होती है? तो इसमें आपका कर्मों के प्रतिकार से और कर्मों के उपकार से। तो खा और गा दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, श्रद्धा और प्रेम से किसका अधिक महत्व है? श्रद्धा और प्रेम में किसका अधिक महत्व है? तो इसमें श्रद्धा का और प्रेम का दोनों ही गा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें श्रद्धा और प्रेम ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिनिधि समाज में, प्रतिनिधि शब्द में क्या समाज है? समास है। तो आपको समास बताना है। तो प्रति, इसमें जब भी आपको उपसर्ग दिखाई दे तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये काव्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर इसके आंसर आपको बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कवि बादलों से क्या करने के लिए कहता है? तो इसमें घनघोर गर्जना इसका राइट आंसर गा हो जाएगा। निदाघ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो निदाघ शब्द का अर्थ होता है जलना। तो का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धरा किस कारण तप्त बताई गई है? तो इसमें अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कवितांश में बादल की उपमा किससे दी गई है? तो कवितांश में बादल की उपमा किससे बताई गई है? तो इसमें आपका जो है बाल कल्पना ऑप्शन घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, मेघ, घन और जलद क्या है? बादल का पर्यायवाची होता है। इसमें घा ऑप्शन पय इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसमें आपका नवजीवन, खा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो इसमें आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें यमक अलंकार ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लेखिका शब्द में प्रत्यय है। तो लेखिका शब्द में आपका एका प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो परि प्लस इच्छा, यानी जो दूसरों की इच्छा से होते हैं उनको परीक्षा कहते हैं। तो परि उपसर्ग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अनुज का विलोम क्या होता है? अनुज का विलोम अग्रज होता है। नेक्स्ट है आपका, परसर्ग ने का के कारण क्रिया कैसी होती है? तो जब भी परसर्ग ने लगता है तो उसके कारण जो क्रिया है वो भूतकाल में चली जाती है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें ये भूतकाल हो जाएगा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? तो पवन का पर्यायवाची आपका हवा लिख दो, चाहे समीर लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। नेक्स्ट है आपका, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, सुत और सूत में अर्थ बताना है। तो सुत का अर्थ तो पुत्र होता है और सूत का अर्थ होता है धागा। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसके बाद, परसर्ग किसे कहते हैं? तो परसर्ग का आपको पता होना चाहिए, परसर्ग किसे कहते हैं? परसर्ग को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं और वाक्य में उनके संबंध को प्रकट करते हैं, जैसे ने, के, सो, ने, को, से आदि। तहमीना कौन थी? स्त्री दर्पण क्या है? तो स्त्री दर्पण क्या होता है? तो स्त्री दर्पण आपका पता होना चाहिए, इस हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक नारीवादी पत्रिका है। इसके बाद तहमीना कौन थी? तो तहमीना सालिम अली की सहपाठिनी थी, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। तिब्बत में बनने वाली चाय की क्या विशेषताएं हैं? तो तिब्बत में चाय है उसको पोचा भी कहते हैं और एक अनोखी विशिष्ट प्रकार की चाय है और यह काली चाय से बनाई जाती है, जिससे मक्खन और नमक मिलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कवि ने वर्तमान की भयानक पंक्ति किसे कहा है? तो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं उनको कहा है। मेघ किसके रूप में आए हैं? तो मेघ किसके रूप में आए हैं? वे गांव में मेहमान के रूप में आए हैं। नेक्स्ट है, कवि रसकान मनुष्य के रूप में कहाँ बसना चाहते हैं? तो वो ब्रज भूमि में
जो है बसना चाहते हैं। इस जल प्रलय में शीर्षक के पाठ के जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्दा नसी शब्द का अर्थ क्या है? वह स्त्री जो पर्दे के पीछे रहती है। गोपाल प्रसाद किस प्रकार का व्यक्ति था? तो गोपाल प्रसाद क्या है? एक संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था। इसके बाद परसर्ग ने का प्रयोग किस कारक में होता है? तो कर्ता कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित लघुत्रात्मक प्रश्नों को लगभग 40 शब्दों में लिखिए। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, और वाक्य में प्रयोग भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य क्या होते हैं? दो वाक्य शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह होता है जो किसी विचार या वाक्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। और रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट है लेखिका ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो क्योंकि उन्हें क्या है, इसमें देखिए चुनौती क्यों कहा है? तो इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हें इससे अधिक यहाँ पे लेखिका, ये इसमें आप चुनौती वाला जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद लेखिका उर्दू फारसी क्यों सीख नहीं पाई थी? क्योंकि जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्हें इसमें रुचि नहीं थी। इसके बाद कहानी में बैलों के कौन कौन से विषय जो मूल्य हैं वो निखर कर आए हैं? तो बैलों के माध्यम से परिश्रम, धैर्य, सहनशीलता, एकता और सहयोग जैसे नैतिक मूल्य उभर कर आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो इसमें आपको कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इस वाक्य में कवि ने संदेश दिया है कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, उसे खोजने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। वह ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना तीर्थों में, बल्कि हर सांस में और हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बच्चों का अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करें। और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता आपको व्यक्त करनी है। एकांक की केंद्रीय थीम के साथ जुड़ी हुई है, जो कि सामाजिक रूढ़िवादी सोच और लिंग भेद पर प्रहार करती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियां होने की आशंका होती है? जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, ये आपको गद्यांश दिया हुआ है आपकी किताब का। इसको आपको पढ़ना है और इसके उत्तर आप आसानी से ढूंढ के कर सकते हैं। जैसे महादेवी ने सुभद्रा से झूठ क्यों बोला था? तो इसमें आप इसका जो आंसर है वो ढूंढ के इसमें कर सकते हैं। तो ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये 6 क्वेश्चन हैं। इसके बाद ये अथवा में दिया हुआ है, या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद 15वां है, ये इसमें काव्यांश दिया हुआ है किताब का, तो इसको भी आपको पढ़ना है और इसके भी आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आपको करने हैं, जो कि अथवा में ये भी दिए जाएंगे। तो ऊपर वाला या नीचे वाला कोई सा भी एक आपको करना है। नेक्स्ट है आपका कवित्री लरगद के परमात्मा की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? या फिर अथवा में सावले सपनों की याद की जो प्रेरणा है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों को उल्लेख करना है। या फिर अथवा में रीढ़ की हड्डी की एकांकी उद्देश्य को आपको लिखना है। कवि रसखान का परिचय दीजिए। या फिर अथवा में मुंशी प्रेमचंद का जो परिचय है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन डी है आपका, इसमें उपभोक्तावाद संस्कृति की व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। या फिर अथवा में क्या करना है, मुरली मुरलीधर अधमराधरी आदरान, तो इसमें आपको निहित जो भाव है वो सौंदर्य है वो आपको प्रकट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेरे संग की औरतें संस्मरण पाठ के आधार पर आपका जो मूल प्रतिपाद्य है वो स्पष्ट करना है। या फिर अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विषयों पर एक विषय पर आपको क्या है, आपका दृश्य लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं निबंध लिखना है, चुनाव का दृश्य लिख सकते हैं, या मेरा आदर्श शिक्षक लिख सकते हैं, या स्वच्छ भारत अभियान लिख सकते हैं, या फिर मेरे सपनों का भारत, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वयं को देवली निवासी मानकर आपको ग्रीष्मकाल बिताने के लिए एक पत्र लिखना है मित्र के साथ। इसके बाद या फिर अथवा में आप वार्षिक तैयारी के लिए 2 मित्रों के बीच संवाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आपके विद्यालय में SCPW जो कैंप है वो लगाया गया है, तो इसके लिए प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। सभी को शेयर कर देना वीडियो को, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब